बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने अल्लाह के जिक्र के कुछ फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि दिलों का शिफा, दिलों का इलाज, दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून, दिलों को राहत, दिलों को आफियत मिलती है अल्लाह के जिक्र से। और एक मकाम पे आता है कि तुम जमीनों में अल्लाह का जिक्र करो, आसमानों में अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। अब सोचो कि जिक्र करने वाली जात अल्लाह की है और वो भी हम जैसे गुनाहगारों का, और वो भी किस, कहां पर, फरिश्तों की मजलिस में, और वो भी फक्र से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को, देखो इसको जो है मुझसे मोहब्बत है, इसलिए ये मेरे जिक्र में लगा हुआ है। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले बने हम। अल्लाह जो है फरिश्तों की मजलिस में जो है जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह के जिक्र के फवाइद कितने हैं ये सुन लीजिए। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार की कसरत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर तंगी से निकाल देता है, हर गम से नजात अता फरमाता है, और उसको ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। एक मकाम पे आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पे आके कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं, है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला जिसको मैं रिज्क अता फरमाऊं, वगैरह वगैरह बहुत सारी तफसील आती है। एक मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन मर्द औरत के लिए तुम इस्तगफार करो तो हर मोमिन मर्द औरत के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। मसलन एक मर्द के बदले में एक नेकी, एक औरत के बदले में एक नेकी। अब सपोज करें कि आपने एक मर्तबा ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा गफिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। ए अल्लाह तू तमाम मोमिन मर्दों पे, तमाम मोमिन औरतों पे, तमाम मुस्लिम मर्दों पे, तमाम मुस्लिम औरतों पे, और जो जिंदा है उन पे भी, और जो दुनिया से जा चुके हैं उन पे भी अल्लाह उनकी तमाम की मगफिरत फरमा दे। सिर्फ इतना कहना है आपको, अल्लाहुम्मा गफिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तलक इस दुनिया से कितने मोमिन मर्द, मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द जा चुके होंगे, और कितने अभी दुनिया में मौजूद है। तो इन सब को जमा करो और इनकी काउंटिंग करो, जितनी ये काउंटिंग होगी उतनी आपको नेकियां एक मर्तबा ये पढ़ने में मिल रही है, अल्लाहुम्मा गफिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। एक मर्तबा इतना पढ़ने पे इतनी नेकियां मिल रही है। और एक मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम, ये तो मैं बता चुका हूं कि तुम जमीनों में अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों में तुम्हारा जिक्र करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है कि अब तुम गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, यानी कि इस्तगफार करो, मगफिरत मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मगफिरत करेगा, तुम्हारी मगफिरत कबूल करेगा, और तुम्हें जो है तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा, और तुम्हें माल अता फरमाएगा, तुम्हें बेटे अता फरमाएगा, तुम्हें बागात अता फरमाएगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मशहूर वाकया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि एक सफर में थे, रात हो गई तो मस्जिद में रात गुजारने के लिए चले गए। वहां के जो मुअज्जिन हजरात थे या कोई और था, उसने मस्जिद में क़याम नहीं दिया। तो एक रोटी बनाने वाला, जिसको नान भाई या तंदूर वाला या भटियारा जो भी कहते हैं आपकी जबान में, या नाई जो भी कहते हैं, उसने कहा कि हजरत आप मेरे यहाँ तशरीफ ले चले, आप क़याम वहां करें, आज आप हमारे मेहमान रहे। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि उनके घर तशरीफ ले गए। अब चूंकि जनाब को तो रोटी सुबह बाजार में बेचनी होती है, तो वो रात को आटा तैयार करने लगा। जब आटा गूंदने लगा तो वो आटा गूंदते गूंदते जैसे हाथ यूं चल रहे थे उसके, तो वो कर रहा था अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से कर रहा था। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि भाई तुम्हें इससे कोई फायदा भी हुआ है? तो वो रोटी बनाने वाला कहता है कि अल्लाह की कसम, मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हुई हो सिवाय इसके कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि से मेरी मुलाकात हो जाए।
باقی تمام دعائیں قبول ہو گئی، جو بھی اللہ سے میں نے مانگا وہ سب مل گیا، سوائے اس کے کہ اب تک امام احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی گھسیٹ کے مجھے یہاں لے کے آیا ہو، جیسے کوئی گھسیٹ کے مجھے یہاں لے کے آیا ہو۔ تو اللہ کے بندو کم از کم اتنا تو ہو کہ استغفار کی کثرت رکھے، صبح بھی شام کو بھی دوپہر میں بھی، چلتے بھی پھرتے بھی اٹھتے بھی بیٹھتے بھی استغفار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں ہوتے تھے تو 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہ نہیں ہوتا کچھ بھی، بخشائے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ ہم نے آپ بلکہ مقام محمود ہے، جگہ بھی منتخب ہے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی استغفار کی کثرت رکھنی ہے، اور دو کام اور کرنے ہیں۔ اللہ کے جو حقوق ہم سے ضائع ہو چکے ہیں ان پہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ مثلا نمازیں چھوٹ گئی ہے تو نمازیں پڑھنی ہے، روزے چھوٹے ہوئے رمضان کے تو روزے رکھنے ہیں، سب کی قضا کرنی ہے، نمازوں کی بھی روزے کی بھی۔ حج فرض تھا لیکن نہیں کیا تو ابھی کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ابھی تک دی نہیں تو دینی ہے۔ اسی طریقے سے مخلوق کے حقوق ہے، مخلوق کے حقوق اگر اللہ حفاظت فرمائے ہم نے کسی کے دبا لیے ہے تو ان کو ادا کرے، کسی کے جو ہے ستا رکھا ہے، کسی کو گالی دے رکھی ہے اس سے معافی مانگے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی استغفار کرے، اور مخلوق کے جو حقوق ہے ان کو ادا کرے اور ان سے بھی معافی مانگے، تب جا کے جو ہے ہمیں جو ہے استغفار کے اور اللہ کے ذکر کے فائدے نظر آئیں گے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو نظر تو اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں، نہ جو ہے مخلوق کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اور بس استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کام کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی میں بھی ہم سب ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔